इस वक्त मैं बुलाना चाहूँगी हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि वसी शाह साहब ने कहा कि हमारे यहाँ प्लेस को हमारे प्रोड्यूसर से ही जाना जाता है, मुख्तार अहमद चौहान साहब प्लीज़ आइएगा और थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दें। एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप सारे यहाँ आए हैं और मुझे इस वक्त इतनी खुशी हो रही है कि मेरी माँ भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और उन्हीं की दुआओं से मैं इस वक्त जो यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं ज़ीरो से ऊपर आया हूँ और ये सब मेरी माँ की दुआएं हैं। और दूसरा जो है ये ड्रामा, जहाँ तक ड्रामा सीरियल की बात है तो ये वसी भाई और शाह ज़हूर साहब और मैंने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम एक बहुत एक अच्छा और बड़ा लेविश किस्म का प्रोजेक्ट बनाएं। तो हमने बैठ के डिस्कशन की और मैंने कहा कि जी इसमें मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये घर चाहिए, ये गाड़ियाँ रोज़ राइस गाड़ियाँ हों। तो मुझे देख के तो वसी भाई मुझे कहते हैं कि ये तुम कर लोगे। तो फिर इंशाल्लाह अब शाहिद भाई और हमने इकट्ठे मिलके ये सारा बनाया प्रोजेक्ट, जिसकी शूटिंग दुबई में हुई है। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि शहनशाह भाई जो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और फहद भाई का, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे दुबई में, सारी गाड़ियाँ प्रोवाइड की, रोज़ राइस भी और घर वगैरह भी सारे प्रोवाइड किए। तो शाह ज़हूर साहब मेरे फेवरेट डायरेक्टर भी हैं और इनके साथ मैं इन फ्यूचर प्रोजेक्ट और भी कर रहा हूँ। और आप ये ड्रामा देखेंगे तो फिर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और आप सबका थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा कहती हूँ हम सब काम करते हैं, नेशनली भी होता है काम, ये इंटरनेशनली भी प्लेस देखे जाते हैं और हम अपनी बिलवेड कंट्री पाकिस्तान को ही एंड में नाम देते हैं क्योंकि यही एक वो कंट्री है जिसे हम प्यार करते हैं और यही एक वो कंट्री है जो हमसे प्यार करती है। जी अब बारी आई है शाहिद ज़हूर साहब की जो बहुत देर से इत्मीनान से बैठे हुए थे। कुछ तारीफ़ें भी हुई, इनसे कुछ गिले शिकवे भी हुए। अब प्लीज़ आप स्टेज पर आ जाएं और थोड़ी सी बात हमारे फ्रेंड्स, हमारे ऑडियंस से करें। एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से। मैं सबसे पहले अपनी फैमिली का बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि उनका बहुत थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए हमेशा दुआएं की। मेरे फादर ज़हूर साहब जो हमेशा मेरे लिए गाइड बन के रहे और हमेशा मुझे उन्होंने टेक्निकली मुख्तलिफ़ चीज़ों से हमेशा कहा और आज भी अल्लाह ताला इनको मेरे सर पे रहती दुनिया तक सलामत रखे। उसके बाद बारी आती है एक याद है के हवाले से मेरे तमाम आर्टिस्ट जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने किरदारों के साथ बिल्कुल दिलजमी के साथ और नीयत के साथ अपने किरदारों के साथ इंसाफ करने की कोशिश की और वसी शाह के लिखे हुए किरदारों को भरपूर अंदाज में पोर्ट्रे किया। मैं ये कहूँगा कि स्पेशली जावेद शेख साहब जो इस सीरियल में आपको बिल्कुल एक डिफरेंट किरदार में नज़र आएंगे। इस एज ग्रुप में अभी ऑन स्क्रीन उन्होंने काम नहीं किया। स्पेशली इसमें बात उन्होंने जो मेरे बड़ा इंतहाई कन्विंस करने के बाद एक्सेप्ट किया, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि दादा का रोल करना आजकल बड़ा मुश्किल है क्योंकि मोस्टली तमाम हमारे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उन सब ने मतलब अच्छा लड़कों का सेट लगाया हुआ है, उसमें से निकल के काम करना वाकई बहुत मुश्किल है। उसमें फीमेल्स भी आती हैं और मेल्स भी आते हैं, वो आप समझते हैं। तो आज भी जब भी किसी से आप जाके बात करते हैं जी वो एक्चुअली माँ का रोल है, तो वो कहती हैं माँ का रोल, किसकी माँ का रोल? तो वो कहते हैं जी आप सपोज़ नुमान इजाज़ की माँ का रोल, नुमान इजाज़ की माँ का रोल ये मैं कैसे कर सकती हूँ? तो वही आर्टिस्ट उससे बहुत साल पहले वो माँ का रोल कर चुकी होती हैं। तो ये आजकल कास्टिंग में बड़ा मसला आता है जो कि खैर मुझे एक याद है मैं नहीं आया, मैंने कन्विंस कर लिया। और ख़ास नाम जो एक बहुत ज़रूरी है जो अभी तक उनका जिक्र नहीं हो सका, वो है हमारी बहुत सीनियर बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी दीबा बेगम, जिन्होंने इसमें एक बहुत खूबसूरत नानी का किरदार अदा किया रेशम की।
एंड जावेद शेख साहब के साथ उनके सीन्स आप ज़रूर देखिएगा। वो चंद सीन्स हैं लेकिन वो सीन्स आपको किसी और दुनिया में ले जाएंगे। वो एक शायराना किस्म के जो वसी शाह साहब की, मुझे लगता है कि वसी शाह साहब की अपनी कोई कहानी है जो उनके आज भी कहीं दिल में है, जो कि वो चाह रहे थे और वो नहीं हुआ। ये क्योंकि कहानी को जब मैंने पूरा पढ़ा तो उसमें मुझे नज़र आया कि आज के दौर में ऐसी कहानी बनाना, गो कि इसका ताल्लुक़ पिछले 40-45 साल से है, लेकिन है मौजूदा दौर की कहानी। वो सिर्फ फीलिंग्स हैं, आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं, जो कहीं ज़िंदगी में आपने किसी से वादे किए हैं तो उसको आज भी वज़ादारी के साथ साथ लेके चल रहे हैं, और ज़माना उसे चलने के लिए बेइंतहा रुकावटें दे रहा है, जो कि वो अपनी जान को दाव पे लगा के भी वो उसको पूरा करना चाहता है। दूसरी बात, इसमें स्पेशली शाइस्ता जबी ने मेरे कहने पे कुछ 3-4 सीन्स थे जो स्पेशली मैंने गेस्ट अपीयरेंस के लिए इनसे रिक्वेस्ट की, और इन्होंने मेरी और शाइस्ता जबी ने मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं उनका बड़ा थैंक्सफुल कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि वो वाकई बहुत माइनर रोल था, लेकिन इनके आने से वो रोल मेरा इतना जानदार बन गया कि मुझे वो 4 सीन पूरे सीरियल पे बाज़ावा हावी लगने लगते हैं। रही बात मेरे प्रोड्यूसर की, मुख्तार ने पूरी जानफशाई के साथ, बहुत नीयत के साथ मुझे जो चीज़ें प्रोवाइड की, जिस तरह उसने मुझे लोकेशंस दी, मैंने अपनी कोशिश की, जितनी भी मैं कोशिश कर सकता था कि मैं इसको बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। तो उसमें मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब हुई है वो आप ही फैसला कर सकेंगे। एक बात मुझे वसी शाह की बहुत अच्छी लगती है, जो मैं हमेशा कोट करने की कोशिश करता हूँ, तो आज मुझे मौका मिला है वो कहने का कि इस सीरियल में जब आप देखेंगे जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो मेरे तमाम आर्टिस्टों की, मेरी टीम की, मेरी उन लोगों की वजह से है जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, और जितनी खामियाँ हैं वो सारी मेरी हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। जी फ्रेंड्स, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज आप लोग यहाँ पर आए। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी थे, हमारे टेलीविज़न मीडियम से भी स्टार्स थे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, सिंगर्स एंड परफॉर्मर्स वर आल्सो हियर एज़ वेल। हम A+ का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और ये जो लॉन्च की ये आइडिया बहुत अच्छा लगा हमें। इट्स लाइक अ ट्रेंड सेटिंग आइडिया। तो हम कासिम यार टिवाना का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने फ़ैशन को हमारे टेलीविज़न में भी बड़ी खूबसूरती से इंडक्ट किया और बहुत अच्छा लगा। एक याद है, बहुत ही खूबसूरत सा सीरियल लग रहा है, हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि कब ये ऑन एयर हो और हम इसे देखें। हमारे प्रोड्यूसर मुख्तार अहमद चौहान का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे राइटर वसी शाह साहब का शुक्रिया, डायरेक्टर शाहिद ज़हूर साहब, म्यूज़िक डायरेक्टर। म्यूज़िक का मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, फ़ारूक आबिद वाज द कंपोज़र, लिरिक्स जो थे वो वसी शाह साहब के थे, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था ऑफ द एंटायर प्ले दैट वाज डन बाय नवीद वाजिद अली नौशाद, और जो सिंगर थे वो राहत फ़तेह अली ख़ान थे। हमारी कास्ट में रेशम, मोहम्मद राना, नौमान एजाज़, जावेद शेख, एहसन ख़ान, सबा फैसल, एमी ख़ान, नौशीन शाह, राशिद महमूद साहब, दीबा बेगम का ज़िक्र हुआ, उनका बहुत शुक्रिया, वो यहाँ पर नहीं आ सकें। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने ये जिनकी वजह से एक्चुअली सारा काम होता है, जो हमारे कैमरास पे होते हैं, हमारी लाइट्स पर होते हैं, और आई थिंक कि आर्टिस्ट से भी ज़्यादा वो मेहनत करते हैं और वो काम करते हैं। एंड लाइक आई सेड अर्लियर ऑन कि जब सब मिलके काम करते हैं और टुगेदर एक अच्छी टीम बनती है तो इट इज़ जस्ट द परफेक्ट रेसिपी फॉर सक्सेस। But anyways, thank you very much, and once again, thank you all for being here. Thank you. All my love, Natty. एक याद है कि लिपटे हुई है मेरे दिल से, एक याद